अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं आज ड्रामा सीरियल बेबी बाजी जो कि यार डिजिटल का ड्रामा था, बहुत सुपर हिट था, उसके बारे में एक मुकम्मल रिव्यू देना चाहूँगी। बेबी बाजी जो कि एक फैमिली ड्रामा था और इसलिए उसे नाजरीन ने बहुत पसंद किया। बेबी बाजी का किरदार जो था वो समीना अहमद, जो कि बहुत मंजी हुई सीनियर और टैलेंटेड अदाकारा हैं, वो निभा रही थी। उन्होंने उसे निभाया भी बहुत अच्छे तरीके से और ड्रामा भी बेबी बाजी के नाम पे था। बेबी बाजी का ताल्लुक जो होता है वो दरमियानी तबके से होता है। बेबी बाजी के 4 बेटे होते हैं, उसमें से 2 बेटे जो होते हैं वो शादीशुदा होते हैं। बड़े दोनों बेटों का किरदार सऊद और हसन निभा रहे होते हैं। सऊद की बीवी का रोल जवेरिया सऊद, जो कि उसकी रियल बीवी होती है, वो निभाती है, और हसन की बीवी का रोल सुनीता मार्शल निभाती है, वो भी उसकी रियल वाइफ होती है। यानी दोनों कपल रियल ही होते हैं और ड्रामे में मियाँ बीवी का रोल कर रहे होते हैं। और बेबी बाजी बहुत अच्छी सास होती हैं, एक अच्छी माँ होती है, उसके बेटे भी उसके बहुत फरमाबरदार होते हैं। लेकिन बड़ी बहू जिसका नाम अजरा होता है वो अपनी सास को बहुत सताती है, और दूसरी बहू जिसका नाम अस्मा होता है वो बहुत अच्छी बहू होती है, वो सब घर वालों का बहुत ख्याल करती है। लेकिन अस्मा का मियाँ अस्मा का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता, उससे प्यार नहीं करता, वो किसी और लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन बेबी बाजी उसकी शादी अस्मा से करवा देती हैं। और तीसरे नंबर वाला बेटा वासिफ होता है, जो कि एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है, और चौथा बेटा वलीद, जो सबसे छोटा और लाडला बेटा होता है, वो भी अभी पढ़ ही रहा होता है। वलीद और वासिफ की आपस में बहुत दोस्ती होती है। बेबी बाजी के घर में अजरा बहुत बदज़बान, बहुत बदतमीज़ होती है, लेकिन सारे उसे बर्दाश्त करते हैं क्योंकि उसका मियाँ उसकी बातों में नहीं आता। अजरा की कोशिश तो यही होती है वालिदैन से कि वो अलग घर ले ले, लेकिन फ़िलहाल उसका मियाँ उसकी बात नहीं सुन रहा होता। बेबी बाजी और उसका मियाँ सब भाइयों को इकट्ठा रखना चाहते हैं। बेबी बाजी की भी यही ख्वाहिश होती है कि सारे भाई मिल के रहें, और बेबी बाजी की भी इस घर में हुक्मरानी होती है। सब बेटे उसकी बात सुनते हैं, उसके बहुत फरमाबरदार होते हैं। लेकिन फिर तीसरे बेटे वासिफ की शादी की बारी आती है तो उसका रिश्ता बेबी बाजी एक ऐसे घर में करती हैं जो दरमियाने तबका होता है, वो भी इनसे कुछ बेहतर होता है। ये जॉइंट में रहते हैं, वो अलग रहते हैं, वो माँ बाप की इकलौती बेटी होती है। वासिफ को यूनिवर्सिटी में भी एक लड़की पसंद करती है, लेकिन ये जो पसंदीदा होती है वो एक तरफा होती है। वासिफ को उसे कोई दिलचस्पी नहीं होती, वो अपने माँ बाप के किए हुए रिश्ते पर खुश होता है। लेकिन जब उसकी शादी हो रही होती है तो वो जो उसकी यूनिवर्सिटी फेलो होती है वो लड़की खुदकुशी करती है, यानी सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश करती है। तो वो एक इकलौती और अमीर बाप की बेटी होती है। उस लड़की के बाप को जब पता चलता है कि वो वासिफ की वजह से ये कर रही है तो वो वासिफ को लॉकअप में डलवा लेता है। इस तरह जो शादी हो रही थी वासिफ के घर में, तो वो घर में खुशी की बजाय टेंशन का समा बन जाता है। फिर बड़ी मुश्किल से वासिफ की ज़मानत होती है और वासिफ की शादी हो जाती है। अब वासिफ की बीवी इस घर में आ जाती है तो वासिफ की बीवी अजरा भाभी की बातें बर्दाश्त नहीं करती, बल्कि पहले दिन से उनके आपस में बनती ही नहीं है। हर वक्त घर में टिक टिक शुरू हो जाती है। अस्मा तो बहुत मस्कीन और बहुत अच्छी होती है, वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती, वो सब घर वालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। लेकिन वासिफ जो है वो अपनी बीवी की हर बात मानने लग जाता है। अपने भाइयों और बाप के कारोबार में भी उसका यूनिवर्सिटी के बाद हक था कि वो काम करता, उनके कारोबार में हाथ बटाता, लेकिन वो उसके बजाय नौकरी करता है, उनकी बात नहीं मानता। उसे किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाती है तो वो उधर जॉब करने लग जाता है, क्योंकि उसकी बीवी उसको यही कहती है कि तुम किसी अच्छी जगह जॉब कर लो। बाप उसे समझाता ज़रूर है लेकिन मना नहीं करता। और वलीद और वासिफ जिनकी आपस में बहुत दोस्ती होती है, वो भी अब शादी के बाद वासिफ वलीद से भी दूर हो जाता है, और वलीद अपनी पड़ोसन की बेटी को भी पसंद करता है। उस लड़की की माँ और बेबी बाजी के आपस में बहुत दोस्ती होती है, नहीं वो लड़की भी बहुत अच्छी होती है, और उनका लोग उनका इस तरह होता है कि जैसे घर के फाद वाला हिसाब होता है। और फिर बेबी बाजी का जो मियाँ होता है उसकी सेहत डाउन होना शुरू हो जाती है, ऐसा ऐसा सेहत बिगड़ना शुरू हो जाती है, और फिर उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन बेबी बाजी के मियाँ ने अपने छोटे बेटे वलीद से वादा लिया होता है कि तुम अपनी माँ का ज़रूर ख्याल करना। बस इत्तफाक़न वो इस तरह उसको कहता है, और उसके बाद उसकी मस्जिद में ही डेथ हो जाती है। फिर बेबी बाजी जो एक मलका की तरह घर में रहती है, अब उसकी वो हैसियत नहीं रहती। सब भाई आपस में झगड़े शुरू कर देते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। और बेबी बाजी कभी किसी बेटे के घर और कभी किसी बेटे के घर। अस्मा तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन अस्मा का मियाँ बेबी बाजी के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। वासिफ और उसकी बीवी के पास भी जब हो जाती है तो वो भी अच्छे तरीके से पेश नहीं आती, उसका अपना बेटा वासिफ भी अच्छे तरीके से पेश नहीं आता। फिर आखिर में जब अजरा के घर जाती है तो अजरा भी उसे घर से निकाल देती है, धक्के मार के घर से दर बदर कर देती है। वो बेचारी ओल्ड हाउस चली जाती है। अब उसका छोटा बेटा वलीद वो तो इधर होता ही नहीं है, वो तो लाहौर चला जाता है, वहाँ कारोबार कर रहा होता है। बड़ा भाई उसे भेजता है, वो बहुत अच्छे से उधर कारोबार कर होता है। जब वो वापस आता है तो वो जब अजरा के घर अपनी माँ को नहीं देखता, उन दूसरे घरों में नहीं देखता, तो वो अपनी माँ को ढूंढता है और बड़े भाई के पास माँ को ढूंढता है तो उसे माँ मिल जाती है ओल्ड हाउस में। फिर वो उसे बड़े भाई के पास ले आता है और बड़े भाई के साथ भी झगड़ता है, उसकी बेइज्जती करता है कि हम इतने बेटे और हमारी माँ ओल्ड हाउस में रह रही है, और इसे अजरा ने निकाला। अजरा की हकीकत बताते हैं तो बड़े भाई को बहुत गुस्सा आता है अजरा पे, और वो अजरा को घर से निकाल देता है और छोटे भाई से माफ़ी मांगता है कि मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दो। फिर अजरा का मियाँ ही अजरा को जैसे घर से निकाल देता है। फिर बेबी बाजी अब क्या करती है कि जो छोटा बेटा वलीद होता है उसका उसी अपनी दोस्त की बेटी से रिश्ता कर देती है। जब रिश्ता हो जाता है उसी दिन उसकी बेबी बाजी की डेथ हो जाती है। बस मैं यही बताना चाहूँगी कि ये एक फैमिली ड्रामा था, बहुत सुपर हिट ड्रामा था, बहुत अच्छा लगा, सब ने बहुत देखा। लेकिन इस ड्रामे में जो मकसद था वो रिश्तों की अहमियत था, जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में बताया गया था कि जब वो भाई अलग होते हैं तो उनका शराजा बिखर जाता है, कि हमारी तरफ रिश्तों की अहमियत जैसे हमारे रवायत है, रवाज है कि रिश्तों की अहमियत दी जाए तो ये देनी चाहिए, रिश्तों को इंपॉर्टेंट देनी चाहिए क्योंकि रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू।
معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔